माता सीता की कथा आपका दिल जीत लेगी और साथ में धन के भंडार भरेंगे अगर आप ये पूरा कहानी सुनेंगे तो। बाकी आपकी मर्जी। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। वो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारे नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई पियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम। साल दुसाला पूठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छा लगा। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुआं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे माता सीता थीं, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसा कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुन लो और सास ने कहानी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई पियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम। साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जो बोलू जब राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करना। अब सास बहू रोज सुबेरे उठते, नहाते धोते और पूजा करने के बाद नित नेम माता सीता की कहानी कहते। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर माता सीता के नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से हमारे घर के भंडार भरते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से माता सीता ने पड़ोसी के भी घर भर दिए और पूरे मोहल्ले के नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं वैसे आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले भी और कहानी कहने वाले भी। मिलते हैं हम लोग नई कहानी में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।